हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इससे पहले हम वर्ब के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और ये है वर्ब का 4th पार्ट एंड यही लास्ट पार्ट भी है। तो आज हमारा वर्ब का लास्ट पार्ट है और आज हमारा वर्ब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर। कभी भी इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगता है, ठीक है। तो इनको हम सूडो वर्ब भी बोलते हैं और एडिशनल वर्ब भी बोलते हैं। सूडो मतलब कि नकली वर्ब। अब नकली वर्ब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक सेंटेंस में एज अ जीरन बिहेव कर सकते हैं, इन्फिनेटिव की तरह बिहेव कर सकते हैं और पार्टिसिपल की तरह बिहेव कर सकते हैं। जब वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर नाउन का काम करने लगते हैं, एज अ नाउन एक सेंटेंस में बिहेव करने लगते हैं, तो हम उनको जीरन बोलते हैं। एंड जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक साथ मिलकर किसी सेंटेंस में नाउन का काम करने लगते हैं तो उनको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। एंड जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव बिहेव करते हैं तो हम उनको पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 है, एक है जीरंड, एक है इन्फिनेटिव, एक है पार्टिसिपल। तो जीरंड मैंने बताया कि वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर नाउन की तरह बिहेव करता है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव बिहेव करे तब। डन। अब हम देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। Verb which can change according to singular, plural and tense। जो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एंड वर्ब विच कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, प्लूरल एंड टेंस। तो जो सिंगुलर, प्लूरल और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सी लाइक्स स्विमिंग। And they like swimming। They liked swimming। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे है, जब वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर एक सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करते हैं तो उनको हम जीरन बोलते हैं। और जीरन क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर ये क्या है, स्विम ओनली क्या होता है, वर्ब होता है और इसके साथ आईएनजी मिलकर ये क्या बन गया है, जीरन बन गया है। और ये यहाँ पर एक नाउन या प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रहा है, वो कौन सा है, लाइक। तो एक वर्ब आ गया तो ये क्या होगा, नाउन, ठीक है। नाउन मतलब कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सी क्या है, सी है सिंगुलर। ही, सी, इट क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, ये सिंगुलर लेगा। तो इसीलिए इसके साथ क्या है, लाइक्स आया है। एज यू नो हमने वर्ब में पढ़ा ही है कि जब वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है और जब एस या ई एस नहीं लगता तो वो प्लूरल लगता है, रहता है, ठीक है।
ये आपको याद होगा। और अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो आप वर्ब का पार्ट 1 से देखेंगे तो अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो दे क्या है, प्लूरल है, और है क्या, सब्जेक्ट। ये है वर्ब और ये है जीरंड जो कि नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लूरल आया है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आया, प्लूरल आया है। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। और ये कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और एक और चीज़, ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और यही फाइनाइट वर्ब भी है। दे लाइक्ड स्विमिंग, तो ये दे सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये अगर जो जीरेंट है नाउन है तो यहाँ पर एक ही वर्ब है, ये कौन सा है, मेन वर्ब, और यही यहाँ पर बिहेव कर रहा है फाइनाइट वर्ब की तरह। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, प्लूरल और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइक है तो ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर लगा है, एंड ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल लगा है। अगर जो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो ये भी पास्ट टेंस में ही लगा है, लाइक्ड लगा है। तो यहाँ से आपने ये देखा जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। लेकिन यहीं पर आपने जो देखा ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये हर सेंटेंस में सेम है, इस पर सिंगुलर, प्लूरल या फिर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जीरंड और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो ये हमने जीरंड का एग्जाम्पल देखा। अब हम कुछ इन्फिनेटिव का भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये भी कैसे बिहेव करते हैं, एक सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, सी विशेस टू गो, दे विश टू गो, दे विश्ड टू गो। तो यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ठीक है। और ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है। और ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये है इन्फिनेटिव, और कैसा बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है। और जब मैंने आपको मॉडल वर्ब में भी बताया था कि जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है। और मेन वर्ब क्या होते हैं, यहाँ पर फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो ये भी सिंगुलर होते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ ये प्लूरल लगते हैं। अगर टेंस हम पास्ट में यूज़ करें तो पास्ट में होंगे, प्रेजेंट में यूज़ करें तो प्रेजेंट में होंगे। तो इनके ऊपर पास्ट, प्रेजेंट एंड मतलब कि टेंसेस का और सिंगुलर प्लूरल का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि इन्फिनेटिव है, यहाँ पर हमने नॉन फाइनाइट का जीरंड का एग्जाम्पल देखा था, और यहाँ पर हम नॉन फाइनाइट का इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इस पर भी सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना तो सिंगुलर प्लूरल का पड़ रहा है और ना ही टेंस का। हर सिचुएशन में ये सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो कि जो फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, और नॉन फाइनाइट जो होते हैं वो नाउन की तरह बिहेव करते हैं और एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ब्स हमने देखे इनमें से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरंड। अब हम जीरंड के बारे में डिटेल में देखेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीरंड क्या होते हैं, व्हेन वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट एज एन नाउन, तो उसको हम बोलते हैं जीरंड। फॉर एग्जांपल, सी लाइक्स रीडिंग एंड वी लाइक रीडिंग। तो यहाँ पर ये सी क्या है, सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब रीड है और रीड प्लस आईएनजी लगकर ये क्या बन गया है, नाउन। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड ऐसे ही इस सेंटेंस में भी सी लाइक क्या है, वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या है यहाँ पर, जीरंड है। ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वो एक सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह बिहेव कर सकता है,
जीरंड की तरह बिहेव कर सकता है एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बिहेव कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कब ये मेन वर्ब होगा, कब ये जीरंड होगा और कब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब किसी सेंटेंस में एक्शन का बोध हो तो वहाँ पर ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ रीडिंग, तो सी सब्जेक्ट ये वर्ब और यहाँ पर ये एक्शन का बोध हो रहा है इस सेंटेंस में, तो यहाँ का ये जो आईएनजी है ये नाउन नहीं है, यहाँ का आईएनजी भी वर्ब है। एंड ये अगर जो ये वाला वर्ब, जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वो क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और तो फिर ये वाला वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो यहाँ से आपने देखा कि जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो एक सेंटेंस में जहाँ पर एक्शन हो रहा है वहाँ पर मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा। अब हम देखते हैं कब ये जीरंड की तरह बिहेव करेगा। तो जब एक सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन यूज़ हो, मतलब कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, तो वहाँ पर इसको हम जीरंड बोलेंगे, ठीक है। और ये यूज़ होगा स्टेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पर एक्शन का बोध नहीं होता। ओके, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो रीडिंग करना एक अच्छी हैबिट है, यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, तो ये नॉन एक्शन वाला है, ठीक है, जिसमें कि हॉबी का पता चल रहा है। तो यहाँ का ये जो रीडिंग है ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, और अगर जो वर्ब प्लस आईएनजी लगता है तो वो जीरंड होता है, मतलब कि नाउन होता है, और एक सब्जेक्ट होने के लिए इसको नाउन बनना पड़ेगा, तो इसीलिए ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पर नाउन की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, इससे पहले वाले में तो ये मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा था, इससे पहले मतलब जहाँ पर ये एक्शन बता रहा है वहाँ पर तो ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब मेन वर्ब की तरह, लेकिन इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में ये एज अ नाउन बिहेव कर रहा है। जब किसी सेंटेंस में एक्शन का पता ना चले तो वहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह बिहेव करता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो सकता है चाहे वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस वाले सेंटेंस में हमने देखा कि ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह कब बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल रीता लाइक्स रीडिंग, तो यहाँ पर ये रीता सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि रीता लाइक्स रीडिंग, तो रीता रीडिंग पसंद करती है, तो यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, यहाँ पर तो भाव का पता चल रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है तो स्टेटिव है, और स्टेटिव है, सेंटेंस स्टेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, मतलब कि नाउन की तरह बिहेव करेगा। ओके, सिर्फ एक्शन वाले में ही ये वर्ब की तरह बिहेव करेगा, जहाँ एक्शन नहीं पता चल रहा वहाँ ये जीरंड की तरह बिहेव करेगा। जीरंड मतलब नाउन और नाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, डन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पर ये सी सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑफ, ये है, यहाँ पर ये जो आईएनजी फॉर्म है रीडिंग का, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक्शन का बोध नहीं हो रहा है। डन। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल की तरह कब बिहेव करेगा, जब वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की विशेषता बताएं, तो मतलब कि एडजेक्टिव बताएं, तो वहाँ पर ये आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलिंग लीव कवर द ग्राउंड, तो गिरती हुई पत्तियाँ, गिरते हुए पत्तियों ने ये ग्राउंड को कवर कर लिया, तो ये लीव्स क्या है, लीव्स गिर रही हैं, तो इसकी विशेषता बता रहा है ये फॉलिंग। फॉलिंग क्या बता रहे हैं यहाँ पर, विशेषता बता रहा है कि कौन सी पत्तियाँ, गिरती हुई पत्तियाँ। तो फॉलिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, फॉल मतलब वर्ब, आईएनजी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। देन बीइंग ऑनेस्ट एंड पोलाइट विल इम्प्रूव द चांस ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो पोलाइटनेस और ऑनेस्टी से हमें चांस मिल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। तो गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ जो होता है ना, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, और मैंने जब आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर इस ऑफ के बाद ये जो आया है ये क्या है, नाउन, आईएनजी का मतलब कि जीरंड है, ठीक है। देन दिस नोवेल इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये नोवेल क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो नोवेल की विशेषता बताया जा रहा है कि ये नोवेल इंटरेस्टिंग है,
तो यहाँ पर भी ये जो इंटरेस्टिंग है, ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। तो एडजेक्टिव बता रहा है तो ये पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो यहाँ से आपको पता चला कि जो जीरंड होता है, मतलब कि आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, वो एक सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह बिहेव कर सकता है, जीरंड की तरह बिहेव कर सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। तो मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। कब मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा? जब एक सेंटेंस के अंदर एक्शन का बोध हो, तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म जो होगा वो एज अ मेन वर्ब बिहेव करेगा। लेकिन जहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म है वो एक सेंटेंस में एज अ नाउन बिहेव करेगा। नाउन की तरह बिहेव करने के लिए उसे या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो जीरंड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो वो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। देन इतना समझ आया? तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कब ये मेन वर्ब होता है, कब जीरंड होता है और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली ये कब जीरंड होता है वही देखेंगे और उसी से रिलेटेड रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट इज एक्शन स्टार्टेड और कंप्लीट का बोध कराता है। ये जो जीरंड होता है एक सेंटेंस में कब यूज़ होता है? उस सेंटेंस में या तो एक्शन स्टार्ट हुआ हो या फिर एक्शन कंप्लीट हो गया हो। फॉर एग्जांपल, सी रिमेंबर्स मीटिंग हिम। तो यहाँ पर ये सी क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये मीटिंग क्या है? मीट होता है वर्ब, लेकिन इसमें आईएनजी लगा है, मीटिंग। अब ये बिहेव कर रहा है नाउन की तरह, तो ये क्या होगा? जीरंड। तो ये है जीरंड और ये ऑब्जेक्ट है। तो सी याद कर रही है अभी। अभी क्या हो रहा है? अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी वो याद कर रही है। क्या याद कर रही है? मीटिंग हिम। तो ये उससे पहले मिल चुकी है, एक्शन कंप्लीटेड है, और अब जाकर वो उसको याद करना स्टार्ट कर रही है। ओके, देन सी स्टॉप्ड डूइंग द पेंटिंग। तो वह पेंटिंग कर रही थी और अब उसने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर भी कुछ तो एक्शन स्टार्ट हो रहा है। एक्शन ये स्टार्ट हो रहा है कि वो पेंटिंग करना रोक दी, अभी रोकी है। ठीक है, तो वहाँ का ये आईएनजी फॉर्म क्या होगा? जीरंड होगा। देन नेक्स्ट, सी एंजॉय वॉचिंग अ फ्रिक्शनल मूवी। तो वो क्या एंजॉय कर रही है? वो फ्रिक्शनल मूवी देखना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये जीरंड। तो उसने अभी अभी मूवी देखना स्टार्ट किया है और वो अब एंजॉय कर रही है, तो वॉचिंग। तो इसीलिए यहाँ पर एक्शन स्टार्ट का बोध हो रहा है, तो जीरंड। नेक्स्ट, जो जीरंड होता है आर ऑलवेज सिंगुलर। तो जो जीरंड होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो जब जीरंड सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर। तो जीरंड अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह कौन बिहेव कर रहा है? जीरंड। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर ये क्या है? नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जीरंड अगर सब्जेक्ट है तो जीरंड क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। देन मेकिंग पाइस एंड केक इज़ हर हॉबी। तो पाइस एंड केक को बनाना उसकी हॉबी है। मेन सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मेकिंग। वर्ब का जीरंड फॉर्म मेकिंग। मेकिंग पाई एंड केक इज़ हर हॉबी, क्योंकि यहाँ का मेन सब्जेक्ट है मेकिंग। तो मेकिंग अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा, तो ये क्या होगा? सिंगुलर, और ये है ऑब्जेक्ट। एडवर्ब के बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग इन अ इंडिपेंडेंस डे परेड इज कंसिडर्ड अ ऑनर बाय द पीपल। इंडिपेंडेंस डे के परेड में पार्टिसिपेट करना लोग उसको एक ऑनर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ का मेन सब्जेक्ट क्या है? पार्टिसिपेटिंग है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर जो पार्टिसिपेटिंग मेन सब्जेक्ट है वर्ब का जीरंड है, तो जीरंड है ये यहाँ पर, तो जीरंड अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ठीक है, यहीं पर वो एरर में क्या देंगे? पार्टिसिपेटिंग लगाएंगे और यहाँ पर आर दे देंगे, या फिर ये जो मेकिंग पाई एंड केक्स है तो यहाँ पर अगर वो आर लगा देंगे तो बच्चों को ये लगेगा कि पाइज है और केक्स है, तो ये दो चीज़ों की बात हो रही है, तो इसीलिए आर लगाकर सही होगा। तो लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मेकिंग है, तो मेकिंग के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज लगना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये रूल्स अच्छे से
समझने हैं बस, ठीक है। उसके बाद एरर अपने आप ही बनने लगेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन देयर इज प्रीपोजिशन इन सेंटेंस देन आइदर एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जब एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जा रहा है तब चाहे एक्शन कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, जीरन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जीरन का यूज़ एक्शन कंप्लीट करने के लिए होता है। ऐसे ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ये जो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट में आप देखेंगे जो इनफाइनाइट का यूज़ होता है वो एक्शन इनकम्प्लीट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जब एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जा रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद जौन सा भी नाउन आएगा तो वो कौन सा फॉर्म होगा, तो वो होगा जीरंड, ठीक है। वो आपका जीरंड फॉर्म ही एज अ नाउन बिहेव करेगा। क्योंकि हमने प्रीपोजिशन वाले में पढ़ा था, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो ये वाला प्रीपोजिशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा तो वो जीरंड ही होगा, जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी, ओके। प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, ओके। तो एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि ऑलवेज जीरंड कम आफ्टर प्रीपोजिशन, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। एग्जाम्पल से देखते हैं, बिफोर टेकिंग द मेडिसिन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, बिफोर क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। एंड प्रीपोजिशन के बाद कौन सा नाउन आएगा, जीरंड आएगा। तो इसीलिए आईएनजी लिखा गया है, ठीक है। जनरली आपको सेंटेंस में वहाँ पर जब एरर दिया जाएगा तो यहाँ पर वो इन्फिनेटिव लगा कर दे देंगे। वो क्या देंगे, बिफोर टू टेक दिस मेडिसिन। तो यहाँ पर बिफोर के बाद टू टेक नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनेटिव होता है, वो इन्फिनेटिव वाला नाउन होता है। यहाँ पर तो हमको जीरंड चाहिए, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई सिस्टर dissuade me from trying for a job as she wanted me to pursue higher studies। तो मेरी सिस्टर ने मुझे रोका जॉब लेने से, क्यों, क्योंकि वो चाहती थी ताकि मैं हायर स्टडी करूं। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम है प्रीपोजिशन। एंड प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और जो नाउन आता है वो कौन सा फॉर्म होता है, नॉन इनफाइनाइट वर्ब का, वो होता है जीरंड फॉर्म। तो इसीलिए इसके बाद क्या आएगा, जीरंड आएगा। अगर जो इसके बाद इन्फिनेटिव वाला नाउन दे दे तो वो गलत होता है। टू ट्राई वाला नहीं होगा, ओके। टू ट्राई हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सी वॉज बिजी इन इवेल्युएटिंग द पेपर्स। तो हमें पता है कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये प्रीपोजिशन। एंड प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, मतलब कि ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन से फॉर्म में होगा, जीरंड वाला। हम यहाँ पर इन्फिनेटिव वाला नाउन नहीं लेंगे, जीरंड वाला नाउन लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पर ये परसुएड फ्रॉम था, अगर ऐसे प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम एंड डिसवेड फ्रॉम ये सब आ जाए एक सेंटेंस में, तो वहाँ पर इस फ्रॉम के बाद जो भी आएगा वो कौन सा होगा, जीरंड होगा, ठीक है। जीरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नाउन प्रोनाउन कमिंग बिफोर जीरंड ऑलवेज टेक पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो जैसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं, जो कि एक सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करे, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरंड बोलेंगे। तो इस जीरंड से पहले जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव में। तो मैंने आपको प्रोनाउन में एक टेबल बनवाया था, याद है, उसमें यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट था एंड यहाँ पर पोजेसिव था। तो पोजेसिव में भी दो चीज़ें थी, एक पोजेसिव एडजेक्टिव था और एक पोजेसिव प्रोनाउन था। तो यहाँ पर हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो जीरंड से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में होगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल सी वॉज सरप्राइज एट माई रिफ्यूजिंग द ऑफर। तो ये क्या है, जीरेंड है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है, जीरेंड है। तो इससे पहले ये जो आया है तो ये क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि अगर ये नाउन है तो इसकी विशेषता कौन बताएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव बताएगा। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पर माई का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था जब प्रोनाउन पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन तो खुद ही नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इसीलिए इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता। लेकिन ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये एडजेक्टिव होता है, मतलब कि विशेषता बताता है, तो इसीलिए ये किसी न किसी की विशेषता बताएगा, इसलिए इसके बाद हमेशा नाउन आता है। तो यहाँ पर नाउन आता है, तो नाउन आता है तो वो जीरेंड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर नॉर्मल नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो जीरेंड फॉर्म है उससे पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो पोजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। और अगर जो आपको डिटेल में देखना है कि ये टेबल में क्या था और ये प्रोनाउन के बारे में और अच्छे से समझना है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्रोनाउन का, आप वहाँ पर जाइए और पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगा ये टेबल, एंड देन ये समझने में भी आपको आसानी होगी। ओके, देन अब हम देखते हैं सी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग हर बाय हर फर्स्ट नेम। यहाँ पर बोला गया है कि अगर मैं उसको उसके पहले नेम से बुलाता हूँ तो वो मेरे कॉलिंग को ऑब्जेक्ट नहीं करती, मतलब मेरे बुलाने को ऑब्जेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉलिंग है ये क्या है, ये एज अ नाउन बिहेव कर रहा है। क्यों एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये आ रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, और पोजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा एक नाउन लेता है, और ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है। तो नाउन के आईएनजी फॉर्म को हम जीरेंड बोलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जीरेंड से पहले एक पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। ओके, इस पूरे में यही बोला गया है कि ये जो जीरेंड होता है वो नाउन की तरह बिहेव कब करता है, जब वर्ब प्लस आईएनजी हो, एज अ नाउन बिहेव करे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो सब्जेक्ट हो। ओके, देन इंसिस्ट अपने साथ क्या लेता है, ऑन लेता है, और प्रसिस्ट अपने साथ इन लेता है। तो सी इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर एंड सी परसिस्ट इन डूइंग द पेंटिंग। ठीक है, तो ये छोटा सा है, इसको आपको बस याद रखना है कि सी के बाद इंसिस्ट आ रहा है, तो उसके बाद ये क्या होगा, इंसिस्ट के बाद जो भी प्रीपोजिशन आएगा वो ऑन होगा, और परसिस्ट के बाद इन आएगा, और इसके बाद ये हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जीरेंड आता है, और ये भी जीरेंड है। ओके, नाउन है। नेक्स्ट, सर्टेन फ्रेजेस टेक जीरेंड। कुछ फ्रेजेस हैं जो अपने साथ जीरेंड लेते हैं। तो दो टाइप के फ्रेजेस होते हैं, एक तो एडजेक्टिव फ्रेजेस और एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो ये जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, यूज टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, हैबिचुएटेड टू, प्लीड विद। एंड जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, विद अ व्यू टू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं, और ये दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सी इज़ हैबिचुएटेड टू, तो सी इज़ हैबिचुएटेड टू आया है, तो इसके बाद क्या आएगा, जीरेंड आएगा। ऐसे ही सी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद क्या आएगा, जीरेंड आएगा। ओके, तो ये टेबल यहाँ पर मैंने पेस्ट भी कर रखा है, चलिए थोड़ा सा देख लेते, प्रोनाउन वाले में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और ये थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होता है वी, आई वी, एंड सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो अभी हम ये वाले स्किप कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे। तो ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो कौन कौन से हैं, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। तो इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, इस सेंटेंस में बोला गया है कि सी वॉज सरप्राइज एट
माई रिफ्यूजिंग, मतलब कि वह मेरे रिफ्यूजिंग पर सरप्राइज हो गई। तो यहाँ पर हम आई का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आई क्या है, आई सब्जेक्टिव केस है। मी का भी यूज़ नहीं करेंगे। अब मी का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। एंड माइन का यूज़ नहीं करेंगे। माइन का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमें सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव का ही यूज़ करना है, तो हम इसीलिए ये माई का यूज़ करेंगे। और माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई का क्या है, माई होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ। देन अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होते हैं, व्हेन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्ट एज एन नाउन। जैसे कि वहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह बिहेव कर रहे थे तो वो जीरेंड हो रहा था, और यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब नाउन की तरह बिहेव करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सी विश टू गो, तो ये सी सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये टू गो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये नाउन है। डन। वी विश टू गो, तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। डन। देन यहाँ पर जैसे कि जो जीरन था वो एक्शन स्टार्ट होने पर या फिर एक्शन कंप्लीट होने का सेंस दे रहा था, लेकिन ये जो इन्फिनेटिव होता है यहाँ पर एक्शन नॉट स्टार्टेड का सेंस जाएगा या फिर इनकम्प्लीट का सेंस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सी रिमेंबर्स टू मीट हिम, उसे याद है कि, मतलब सी को याद है कि हिम से मिलना है। वहाँ पर जो जीरन वाला केस था, यहाँ पर ये जो जीरन वाला केस था, यहाँ पर ये जो सी थी वह हिम से मिल चुकी थी, मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया था और वो अब याद वो कर रही थी कि मिल रही थी। तो यहाँ पर एक्शन कंप्लीट भी था और एक एक्शन स्टार्ट भी हो रहा था। एक एक्शन कंप्लीट क्या, कि वह हिम से मिल चुकी थी और उस मीटिंग को वो अब याद कर रही है। एंड यहाँ पर, यहाँ इन्फिनेटिव में इनकम्प्लीट एक्शन, मतलब कि ये जो सी है उसको याद है कि उसको हिम से मिलने जाना है, अभी मिली नहीं है, अभी एक्शन इनकम्प्लीट है, और ये ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, और नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। सी स्टॉप टू डू द पेंटिंग, वह पेंटिंग करने के लिए रुकी है अभी, तो यहाँ पर एक्शन अभी इनकम्प्लीट का सेंस जा रहा है। यहाँ पर क्या था, उसने पेंटिंग कंप्लीट कर लिया उसके बाद रुकी। ठीक है, ठीक है, तो जहाँ पर एक्शन कंप्लीट ना होने का सेंस हो वहाँ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, और जहाँ एक्शन कंप्लीट हो गया हो वहाँ हम जीरंड का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई होप टू विन द रेस, मैं होप कर रही हूँ कि मैं रेस जीत जाऊँ, अभी मैं जीती नहीं हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट का बोध हो रहा है, तो ये टू विन लगेगा। और हम देखते हैं कहाँ पर इन्फिनेटिव लगता है, तो एडवाइस देने के लिए, सजेशन के लिए, ऑर्डर के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे टू इम्प्रूव राइटिंग, तो इम्प्रूव राइटिंग करने के लिए टीचर ऑर्डर देती है। ट्राई टू रीड मोर ऑफ्टन, तो यहाँ पर सजेशन या एडवाइस देने का सेंस जा रहा है। ट्राई टू रीड मोर, तो ये जो टू रीड है ये क्या है, ये है इन्फिनेटिव, और यहाँ नाउन का बिहेव कर रहा है। टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव भी क्या है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर दिया जा रहा है ऑर्डर, एंड यहाँ पर सजेशन या फिर एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, ओके। देन ऑलवेज सिंगुलर, जीरंड भी सिंगुलर था और इन्फिनेटिव भी सिंगुलर। टू लर्न, ये क्या है, नाउन। न्यू लैंग्वेजेस, तो टू लर्न यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है कि न्यू लैंग्वेजेस को पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर ये मेन सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। ओके, देन टाइप, तो इस इन्फिनेटिव के भी दो टाइप होते हैं। इन्फिनेटिव का दो टाइप कौन कौन सा होता है, एक होता है इन्फिनेटिव नॉर्मल और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। जो नॉर्मल इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वो विदाउट टू, मतलब ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, तो ये अपने साथ टू नहीं लेता, बेयर इन्फिनेटिव अपने साथ टू नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, सी हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क,
सी सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। तो सी ने हिम की हेल्प की, सी हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क, सी ने हिम की हेल्प की काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ किया, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कब होगा, सी हेल्प्ड हिम डू द वर्क। सी क्या है सब्जेक्ट, हेल्प क्या है वर्ब, हिम क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये जो हेल्प वर्ड होता है ना, ये अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेता है और बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है। मतलब कि ये जो डू है, ये यहाँ पर ये क्या है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये है बेयर इन्फिनेटिव। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, और कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों लेते हैं, और कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो सिर्फ इन्फिनेटिव लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये जो हेल्प है, हेल्प अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेता है और बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बेयर होता है सिर्फ V1 बिना टू के। तो ये एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि सी हेल्प्ड है, तो ये अपने साथ टू भी लेगा और बिना टू के भी लेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी या सा, ये जो वर्ड है सी सा, ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। इनके साथ इन्फिनेटिव नहीं आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बिना टू के, सिर्फ V1 फॉर्म। तो सी सा हर डू द वर्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये भी वर्ब। ओके, तो ये अपने साथ, ये जो सा है अपने साथ क्या लिया है, बेयर इन्फिनेटिव लिया है। हियर फिर जो हर्ड होता है, ये भी अपने साथ सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव ही लेते हैं। जैसे कि सी हर्ड हिज सिंगिंग, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर टू सिंगिंग ना लिखकर सिर्फ सिंगिंग ही लिया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। ये भी क्या था, बेयर इन्फिनेटिव था। नेक्स्ट, ये जो बिड बैड मेक मेड होते हैं, ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव कब लेते हैं, जब ये एक्टिव हो, और इन्फिनेटिव कब लेते हैं, जब ये पैसिव हो। बेयर मतलब सिर्फ V1 फॉर्म लेते हैं एक्टिव में, और जब पैसिव होते हैं तो टू प्लस V1 फॉर्म लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको ये पांचों वर्ड्स पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि कब ये एक्टिव में कौन सा बेयर इन्फिनेटिव लेता है और पैसिव में क्या होता है। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, और अगर डिटेल में जानना है तो आपको इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखना है। प्रीवियस वाला कौन सा, वर्ब का पार्ट 3, ओके। और ये आज जो हम कर रहे हैं वर्ब का पार्ट 4 है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, मेक मेड हैव हैड बिड बैड और लेट, ये एक्टिव में अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, मतलब कि बिना टू के V1 फॉर्म। और ये जो गॉट होता है, यही अकेला एक्टिव में अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, मतलब कि टू प्लस V1 फॉर्म। और जो पैसिव होते हैं, पैसिव में ये क्या करते हैं, पैसिव में मेक मेड एंड बिड बैड अपने साथ इन्फिनेटिव लेते हैं, मतलब कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड ये जो हैड हैव और गॉट गेट है, ये अपने साथ V3 लेते हैं, ठीक है। और ये जो लेट है, ये वेरी वेरी नाइस, बिकॉज ये अपने साथ एक्टिव हो या पैसिव हमेशा बेयर इन्फिनेटिव ही लेता है। तो चलिए अब इसको करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी मेड हिम डू द वर्क, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, सी, ये जो मेड है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। ये कॉजेटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी और से काम कराता है, तो वहाँ पर जो वर्ब होता है वो पॉजिटिव वर्ब होता है। तो इसीलिए ये जो सी के बाद ये जो मेड आया है, ये पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। और जो पॉजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ने खुद काम ना करके हिम से काम कराया है, ठीक है, हिम से काम कराया है, तो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। लेकिन वहीं पर अगर सी वॉज मेड हिम टू डू द वर्क, तो पैसिव तब होगा जब के द्वारा का सेंस आए और मेड से पहले एक वर्ब हो। तो यहाँ पर क्या है, सी वॉज मेड हिम टू डू द वर्क, यहाँ पर सी के द्वारा काम कराया गया है, ठीक है। तो सी के द्वारा काम कराया गया है, पहली पहचान के द्वारा, दूसरी पहचान इस मेड से पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब का आना, तीसरा पहचान इन्फिनेटिव का यूज़ होना, टू प्लस
डू, मतलब यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होता, यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पर जो था सी ने हिम से काम कराया, लेकिन यहाँ पर सी के द्वारा हिम से काम कराया गया। यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, सी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर सी बेड हिम टू डू द वर्क, तो सी के द्वारा, ये बेड और मेड जो होता है अपने साथ एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव लेता है। अब ये एक्टिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पर के द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ इससे पहले या फिर इससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है। ये खुद एक सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड सेंटेंस में जब एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब की तरह भी बिहेव करता है और पॉजिटिव वर्ब की तरह भी बिहेव करता है। पॉजिटिव मेन वर्ब की तरह जब बिहेव करेगा जब नॉर्मल सेंटेंस हो, और पॉजिटिव वर्ब की तरह तब यूज़ होगा जब वहाँ पर किसी से काम कराने का सेंस हो, और जब किसी से काम कराने का सेंस हो रहा है और वहाँ पर के द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव होगा। एंड एक और चीज़, किसी और से काम कराने का सेंस हो और उसमें एक ही वर्ब आए, वो मेड या बेड, तो वो एक्टिव होगा। लेकिन जब किसी से काम कराने का सेंस हो और उसमें मेड या बेड से पहले एक और वर्ब आ जाए तो वो सेंटेंस पैसिव होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी वॉज बिडन हिम टू डू द वर्क, तो यहाँ पर भी बिडन से पहले एक और वर्ब आ गया है और ये हिम ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर इसीलिए टू डू लगेगा। हिम से पहले एक और वर्ब आ गया तो पता चल गया कि ये पैसिव है, और यहाँ पर हिम के द्वारा काम कराने का सेंस आ रहा है, और तो इसीलिए यहाँ पर टू डू मतलब कि इन्फिनेटिव लगेगा। एंड ये जो लेट होता है ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है अपने साथ, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। देन अब हम देखते हैं बट। बट जो होता है वो भी सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, तो आई सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये भी वर्ब, ठीक है। और ये जो लाफिंग है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, जीरेंड आ रहा है, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बोलूँ आई कुड नॉट स्टॉप माई लाफिंग फ्रॉम, फ्रॉम है प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आएगा, जीरेंड आएगा, तो यहाँ पर भी लाफिंग होगा। देन आई कुड नॉट स्टॉप बट, अब बट आ गया तो बट के बाद जो आएगा ना वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, मतलब कि बिना टू के और बिना जीरेंड के, ठीक है। बट के बाद जीरेंड भी नहीं आएगा और बट के बाद टू का यूज़ करके भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। ओके डन। देन ये जो देन होता है ये भी सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, सी वुड रेदर गो टू कॉलेज देन, टू स्टे ना करके सिर्फ स्टे आया, क्यों, क्योंकि ये जो देन होता है ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, तो इसीलिए स्टे एट होम, तो इसीलिए इससे पहले टू नहीं लगा। ओके, अब ये सेंटेंस तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आप ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन टू लिव विद डिसऑनर, तो यहाँ पर आप बोलेंगे तो फिर यहाँ पर देन के बाद आपने टू क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि ये जो देन है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ वाला जो देन है वो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। अब वो देखते हैं कैसे। जो कंजंक्शन होता है वो सेम चीज़ों को जोड़ता है, या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, ऐसी चीज़ों को ये जोड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या है, टू डाई, टू डाई क्या है, टू डाई है इन्फिनेटिव, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। एंड यहाँ का टू लीव है, ये भी क्या है, इन्फिनेटिव, जो कि है सब्जेक्ट या कि मतलब कि नाउन, और ये भी नाउन। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है कि जीने और मरने, तो जीने और मरने का कंपैरिजन हो रहा है, तो दो नाउन का कंपैरिजन हो रहा है। तो जब देन एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, कंपैरिजन करने के लिए कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर देन के बाद बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, सी वुड रेदर टू गो कॉलेज देन स्टे एट होम, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी वुड रेदर गो टू कॉलेज देन स्टे एट होम, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दो सेम चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है अवॉइड यूजिंग स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव, मतलब कि स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव यूज़ करने को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सी एडवाइज्ड टू
केयरफुली वर्क। तो यहाँ पर हमको पता है कि 2 + V1 होता है इन्फिनेटिव। यहाँ पर मैंने 2 लिखा और V1 यहाँ पर लिखा, तो ये क्या होगा, ये स्प्लिटिंग हो गया। अब स्प्लिटिंग हो गया तो वो इन्फिनेटिव की तरह एक्ट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि जब कभी भी सेंटेंस में यूज़ करना है तो स्प्लिटिंग को अवॉइड करना है, नहीं तो वो जीरन की तरह काम नहीं करेंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सी एडवाइज हिम टू वर्क केयरफुली। तो यहाँ का ये जो टू वर्क क्या है, नाउन है। ओके, और क्या है, इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, सी प्लान्ड नॉट टू गो कॉलेज। तो प्लान क्या कर रही है, कॉलेज ना जाने का। टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट टेक इन्फिनेटिव डायरेक्टली, फर्स्ट टेक एन ऑब्जेक्ट देन एन इन्फिनेटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो अपने साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लेते, तो वो पहले क्या लेते हैं, अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं फिर इन्फिनेटिव। मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, देन इन्फिनेटिव आएगा। ओके, एंड इन्फिनेटिव क्या है, 2 + V1। तो अब एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि अलाउ, एडवाइज, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइज, टेल एंड परमिट। ये सब जो वर्ड्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, और इनकी जस्ट बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ही इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है, तो अभी हम वॉइस में देखते हैं। तो वॉइस में ये अप्लाई किस में होता है, सिर्फ एक्टिव वॉइस पर ही होता है, पैसिव पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। ही ऑर्डर्ड हिम टू गो। तो सी ने, ये सी क्या सब्जेक्ट और ऑर्डर क्या वर्ब और हिम क्या ऑब्जेक्ट और ये भी क्या नाउन। तो सी ने हिम को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू गो। तो यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, तो यहाँ पर के द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई काम किसी से कराने का सेंस नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव। अगर ये सेंटेंस एक्टिव है तो यहाँ पर ये जो टू गो है ये हमें पता है इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव नाउन की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, और इससे पहले क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर अलाउड हिम टू गो। तो टीचर ने हिम को अलाउ किया जाने के लिए। ओके, तो टीचर अलाउ हिम टू गो। तो यहाँ पर ये जो टू गो क्या है, नाउन है, और इससे पहले एक ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, एंड ये अलाउ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड ये ऑर्डर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ये इन्फिनेटिव के बीच में क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, नरेशन। तो नरेशन में हम देखते हैं, अभी हमने वॉइस में देखा, तो वॉइस में ये सिर्फ एक्टिव केस में यूज़ होगा जहाँ पर किसी और के द्वारा कुछ कराने का सेंस ना हो। अब हम नरेशन देखते हैं, तो नरेशन में कैसे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ सी सेड टू हिम गो अवे, तो ये क्या, डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में कैसे यूज़ होगा, इसका इनडायरेक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा सी ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। तो यहाँ पर भी ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जो टू गो है वो क्या है, नाउन है, और इसके बीच में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। तो नरेशन में भी इनडायरेक्ट में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, और ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो इन्फिनेटिव जो यूज़ होता है इसमें वो होता है नाउन से पहले और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल इज, इसका एक और एग्जांपल, द गर्ल सेड गो अवे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया डायरेक्ट, अब हमें बनाना है इनडायरेक्ट। द गर्ल
ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू गो अवे जो है ये क्या है, इन्फिनेटिव है। एंड इससे पहले अगर यहाँ पर डायरेक्ट में सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए या ना आए, हम जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम इन्फिनेटिव से पहले हमेशा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और इन्फिनेटिव से पहले ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके डन, इतना क्लियर। नेक्स्ट, सर्टेन वर्ब्स फर्स्ट टेक एन इंटरोगेटिव वर्ड, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, etc एंड देन एन इन्फिनेटिव। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ पहले तो एक इंटेरोगेटिव वर्ड लेते हैं, देन उसके बाद से इन्फिनेटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो ये नो आया। ठीक है, ये नो जो है ये अपने बाद पहले हाउ लिया, देन इसके बाद क्या लिया, वर्ब का टू फॉर्म, जैसे कि 2 + V1। डन। देन फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव, तो फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव में क्या है, तो इसमें हम मेनली दो देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसी से एरर आता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव एंड पैसिव। तो सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें 2 + V1 आता है, और पैसिव जो होता है उसमें 2 उसके बाद बी आके B3 आता है, तो वो सेंटेंस पैसिव हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वी विश्ड टू अप्रिसिएट हिम है, सब्जेक्ट वर्ब और ये इन्फिनेटिव। डन। वहीं पर अगर हम पैसिव में देखें तो सी विश्ड टू बी अप्रिसिएटेड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, टू के बाद बी एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इससे हमें पता चला कि ये पैसिव है, और डायरेक्ट यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया तो इससे पता चला ये एक्टिव है। तो यहाँ पर भी वही बोला गया था, एक्टिव में ही अप्लाई होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड पैसिव वॉइस में क्या होगा, टू हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम उसको पैसिव बोलेंगे। हैव के बाद वर्ब का डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगा तो वो एक्टिव, और हैव बीन आकर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वो पैसिव। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं ऐड करवा दूंगी, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, सी होप टू हैव पास्ड द एग्ज़ाम 2025। तो सी को होप क्या है कि वह 2025 का एग्ज़ाम पास कर लेगी, तो यहाँ पर टू हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो पैसिव का एग्जांपल क्या है, सी होप टू हैव बीन पास्ड द एग्ज़ाम 2025, तो यहाँ पर क्या आया है, टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये एग्जाम्पल क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ पर होप किया जा रहा है कि सी के द्वारा 2025 का एग्ज़ाम पास कर लिया जाएगा। तो हमने जीरेंड कर लिया, इन्फिनेटिव कर लिया, अब हम करेंगे पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है, व्हेन वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव, जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगे तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। V3 एंड V4 क्या होता है, V3 होता है ईडी वाला या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और V4 क्या होता है, वर्ब प्लस ING। ठीक है, तो इसको V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल क्या है, V3 का, डेवलप्ड नेशंस शुड टेक अ लीडिंग रोल इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंज। जो डेवलप्ड नेशन है उनको ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करने में एक लीडिंग रोल निभाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नेशन, कौन से नेशन, डेवलप्ड नेशन, तो ये नेशन क्या है, नाउन है, और इसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है, डेवलप्ड। कैसे नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, तो ये डेवलप्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, वो भी पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, द डेवलपिंग नेशन शुड प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जो विकसित देश हैं उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डेवलपिंग नेशंस, तो कौन से नेशन, डेवलपिंग, तो ये नाउन है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, डेवलपिंग,
तो ये डेवलपिंग क्या है, एडजेक्टिव, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। देन अब एक ऐसा एग्जांपल जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों हैं। फॉर एग्जांपल, द डेवलप्ड नेशन शुड हेल्प द डेवलपिंग नेशन। तो ये नेशन, तो डेवलप्ड नेशन मतलब कि ये क्या है, नाउन या फिर सब्जेक्ट, एंड इसकी विशेषता बता रही है एडजेक्टिव, एंड ये V3 है। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, एंड ये यहाँ पर शुड हेल्प द डेवलपिंग नेशन, तो ये नाउन, और ये V4 मतलब कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने जीरेंड कवर किया, इन्फिनेटिव कवर किया और पार्टिसिपल कवर किया। तो इसी के साथ हमारा वर्ब ख़त्म होता है। वर्ब के हमने टोटल 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट कवर किए। 1 में हमने किया बेसिक, सेकंड में था मॉडल वर्ब, थर्ड में था फाइनाइट कॉजेटिव, एंड फोर्थ में अभी हमने किया इन्फिनेटिव। तो आज हमने नॉन इन्फिनेटिव करके वर्ब पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो या तो एडवर्ब होगा या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पहला आर्टिकल, दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा नाउन, चौथा प्रोनाउन, पांचवा एडजेक्टिव, छठा वर्ब। वर्ब में भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। वर्ब अब खत्म। देन हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो चलिए अब हम यहीं पर अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी उनके एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।